शब्दांजलि प्रोग्राम शुरू करने के बाद अभी तक इसका कंटेंट बनाने में केवल किसी एक व्यक्ति की भूमिका होती थी, जिसके चलते कभी कभी कंटेंट का दायरा सीमित हो जाता था और दर्शक तक हमारी पहुंच कठिन हो जाती थी। अब इसका दायरा बढ़ाने में हमारे दर्शक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज का हमारा ये एपिसोड दर्शक द्वारा पूछे गए शब्दों पर ही आधारित है। आगे भी हम आपके द्वारा पूछे गए शब्दों को शामिल करते रहेंगे। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और लेते हैं आज का पहला शब्द, जो हमारे दर्शक रोहित जी द्वारा पूछा गया है। तो आज का पहला शब्द है आचार समिति। संसद के दोनों सदन की अपनी आचार समिति होती है। साल 1997 में राज्यसभा में और 2000 में लोकसभा में एथिक्स कमेटी गठित की गई थी। ये सांसदों के लिए आचार संहिता को लागू करवाने की जिम्मेदारी निभाती है। ये सांसदों के खिलाफ कदाचार के मामलों की जांच करती है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। आचार समिति के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता को अपनी पहचान के साथ साथ आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत प्रस्तुत करना होता है। सदस्य को नैतिक दुर्व्यवहार या आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी होने पर नियम 297 के तहत कार्यवाही होती है, जिसके तहत निंदा, भत्सना और एक तय समय के लिए सदन से निलंबन किया जा सकता है। झूठी शिकायत दर्ज कराने पर समिति संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में लेकर कार्यवाही कर सकती है। आज का दूसरा शब्द जो हमारी दर्शक निकिता सूर्यवंशी जी द्वारा पूछा गया, कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक ऐसे स्थान या उत्पाद होते हैं जो कार्बन को अलग करके स्टोर करते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि कार्बन सिंक कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित स्थान होता है जो जितना कार्बन रिलीज करता है उससे ज्यादा कार्बन अवशोषित करता है और उसे स्टोर करता है। उदाहरण के लिए पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन का स्टोरेज करते हैं। वन और महासागर सबसे बड़े कार्बन सिंक होते हैं। कार्बन सिंक के विपरीत कार्बन स्रोत वो चीज है जो अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन वायुमंडल में छोड़ता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन का जलना और ज्वालामुखी विस्फोट। आज का तीसरा शब्द है नीतू पटेल जी द्वारा पूछा गया, लाइफाई। लाइफाई की फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी लाइट सोर्स जैसे कि कोई भी एलईडी बल्ब या लैंप के प्रकाश की मदद से किसी भी तरह की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये वाईफाई की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है। ये वाईफाई की तुलना में बहुत तेज और सुरक्षित है। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां वाईफाई का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अस्पतालों, विमानों में लाइव स्ट्रीमिंग में इसके यूज से डाटा ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। लाइफाई एक दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रम पर काम करने में सक्षम है। चौथा शब्द हवाला तिप्सी यादव जी द्वारा पूछा गया है। हवाला धन हस्तांतरण की एक अवैध और अनौपचारिक प्रणाली है। इसमें धन लेने देने वाले दलालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। हवाला का पूरा काम इस नेटवर्क के विश्वास एवं कार्यकुशलता पर आधारित होता है। हवाला मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिणी अफ्रीका में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हवाला को पैसों के मूवमेंट के बिना मनी ट्रांसफर और अंडरग्राउंड बैंकिंग भी कहा जाता है। हवाला स्थानांतरण या ट्रस्ट के लिए अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ है। माना जाता है कि आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों के विकसित होने से पहले हवाला के जरिए ही पैसों का लेन देन किया जाता था। विश्व मौसम विभाग संगठन। आज का पांचवा शब्द काजल जी द्वारा पूछा गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। WMO के 193 सदस्य राज्य हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WMO की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई थी। IMO की जड़ें 1873 वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस में बोई गई थी। ये वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिक जैसे समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के अलावा विश्व जलवायु की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। आज का छठा शब्द यूनिकॉर्न रामविजय गुप्त जी द्वारा पूछा गया है। यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक ऐसी निजी स्टार्टअप कंपनी के लिए किया जाता है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होती है। ये शब्द पहली बार 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली के जरिए सुर्खियों में आया था। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां आमतौर पर प्रौद्योगिक उद्योग में होती हैं, जो अपने नए और अभिनव उत्पादों या सेवाओं के साथ आती हैं और बाजार में क्रांति ला देती हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कुल 1361 यूनिकॉर्न मौजूद हैं। भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जबकि अमेरिका में यूनिकॉर्न की संख्या 666 और चीन में यूनिकॉर्न की संख्या 316 है। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।